ये समाचार इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है एंड क्योंकि इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का, इसलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स और जितने भी यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, इकोनॉमी आती है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। एंड एसएससी में एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट समाचार है एंड दूसरे भी हमारे जो एग्जाम्स हैं पीएससी वगैरह जिसमें इकोनॉमी के सवाल आते हैं उनके लिए भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है? आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि जो चेक क्लियरिंग का इनका सिस्टम है जिसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम या सीटीएस बोला जाता है, इसमें फिलहाल जो बैच प्रोसेसिंग की व्यवस्था चल रही है इसको चेंज करके कंटिन्यूअस क्लियरिंग विद सेटलमेंट की व्यवस्था या सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लें कि मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और मैंने एक 5 लाख रुपए का चेक किसी व्यक्ति के नाम काट दिया है जिसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। अब ये व्यक्ति गया, 5 लाख रुपए का चेक इसके हाथ में मैंने दे दिया कि जाके अपना कैश करा ले। अब ये व्यक्ति गया, इसने ये 5 लाख रुपए का चेक जो है अपने पंजाब नेशनल बैंक में दे दिया। अब ये पंजाब नेशनल बैंक वाले क्या करेंगे कि इसकी एक फोटो खींचेंगे, फोटो वगैरह जो है वो इसकी क्लिक करेंगे और इसकी फोटो को क्लिक कर कर वो आगे भेज देंगे चेक क्लियरिंग हाउस में, जहाँ पे आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम या सीटीएस जो है वो काम करता है। ये चेक क्लियरिंग हाउस में जो है इसको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर अब ये जो चेक क्लियरिंग हाउस है, इस चेक की फोटोग्राफ में जो भी चीज़ें चेक की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, इसको फर्दर जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर देगा। एसबीआई वाले जो हैं, अब इसमें जो-जो चीज़ें आपको देखनी है कि साइन सही है या नहीं है या फिर पैसे वगैरह सही, इसमें सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, कोई और दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिकली ये पैसा जितना 5 लाख रुपए था, वो पंजाब नेशनल बैंक वालों को भेज देंगे और पंजाब नेशनल बैंक वाले फिर ये जो व्यक्ति है जिसने ये चेक दिया था, इसके खाते में पैसा जमा करा देंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, इसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि पंजाब नेशनल बैंक वालों को ये चेक की जो फिजिकल कॉपी है कहीं पे भेजनी नहीं पड़ी। मैंने ये चेक काटा, चेक जिस व्यक्ति के नाम काटा था वो व्यक्ति इसको लेकर गया अपने बैंक में उसने दे दिया। उन लोगों ने उसको वहीं पे डिपॉज़िट कर लिया और उसकी जो है फ़ोटो-वोटो खींच ली। यानी कि इसका जो फिजिकल ट्रांसफ़र है वो इसके आगे नहीं होगा। अब इस फ़ोटो को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली आपका चेक क्लियरिंग हाउस में भेज दिया, उन्होंने एसबीआई वालों को भेजा, एसबीआई वालों ने उसकी पूरी जो भी आपका एनालिसिस वगैरह करना था कर कराकर अल्टीमेटली पैसा जो है डिजिटली आरबीआई के थ्रू या जो भी सिस्टम होता है पंजाब नेशनल बैंक में भेज दिया और वो पैसा डिपॉजिट हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया, चेक जो है वो आपका सेटल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो फिजिकल मूवमेंट चेक का बच रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर कर रहे हो, सारी चीजें हैं, इससे ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत जल्दी हो जा रही है। अगर इसी की फिजिकल कॉपी भेजी जाती, वेरिफिकेशन किया जाता, फिर उसके बाद में ये पैसा ट्रांसफर होता, तो ये काम 2 3 4 5 दिनों तक जो है डिले हो जाता। मगर उसी की जगह ये काम ये क्या 2 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक की फिजिकल कॉपी को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये सारा का सारा काम डिजिटली हो गया। चेक की मेन कॉपी अभी कहाँ पड़ी हुई है? जो ओरिजिनल कॉपी है, फिजिकल कॉपी, वो पंजाब नेशनल बैंक में रखी हुई है। तो ये जो सिस्टम या व्यवस्था है ये कहलाती है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब ये जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसमें होता यह है कि एक साथ कई सारे चेक्स का पूरा एक बैच आता है और उसके बाद में फिर ये व्यवस्था जो है काम में लाई जाती है। मतलब ये कि आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम ये एक आपका जो है या चेक क्लियरिंग हाउस जो है वो बैठा हुआ है। एक साथ यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो बैच है चेक्स का आता है किसी भी एक बैंक की तरफ से और उसके बाद वो सारे के सारे चेक्स जो है एक साथ प्रोसेस होते हैं और अल्टीमेटली फिर जो भी प्रोसेस होनी है उसके बाद में जो सेटलमेंट होना है वो उसके बाद में किया जाता है। एक बैच आएगा, उसके सर्टेन टाइम के बाद में दूसरा बैच आएगा, फिर उसके सर्टेन टाइम के बाद में तीसरा बैच आएगा। एक सर्टेन टाइम टाइम लिमिट में जो है ये लोग ऑपरेट करते हैं। अब आरबीआई वालों का कहना ये है कि ये जो बैच प्रोसेसिंग या बैच ट्रांजेक्शन की प्रोसेस है इसको बंद करते हैं। अपन लोग एक काम करते हैं, कंटिन्यूअस क्लियरिंग जो है उसकी तरफ में जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे ही आपका बैंक जो है उसको चेक मिला, कोई बैंक है, लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, एक ये 5 लाख रुपए वाला चेक आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि यार देखो बैठते हैं, अभी पता चला एसबीआई के 5 चेक और आ गए, तो एक साथ इकट्ठे भेज देंगे या उनकी एक साथ इकट्ठी फोटो खींच के भेज देंगे। तो ये इंतजार में लगे हुए हैं, 4 5 6 7 8 10 चेक जो भी हैं, इनका सर्टेन बैच बना उसके बाद भेजा। अब आरबीआई वालों का कहना यह है कि ये सब बंद करो, तुम्हारे पास जैसे ही कोई चेक आता है, ये 5 लाख रुपए वाला चेक आया है, तुम फौरन जो है लगे हाथों उसको भेज दो। हाथों हाथ जो है फिर अपन उसकी जो भी क्लियरिंग की प्रोसेस वगैरह करा करू के सेटलमेंट कर देंगे। अब इस इंतजार में मत बैठो कि 5 लाख के साथ में कोई एक 2 लाख का चेक भी आ जाए, फिर एक 3 लाख का भी आ जाए, फिर ये सारे 4 5 चेक इकट्ठे हो जाए, तब अपन लोग इसको भेजेंगे और उसके बाद में इसकी क्लियरिंग कराएंगे। अब ये व्यवस्था जो है नहीं रहेगी। जैसे ही तुम्हारे हाथ में कोई चेक आता है, तुम भैया उसको क्लियरिंग के लिए आपका जो है इसमें आगे भेज दो और उसकी फिर अल्टीमेटली अपन जो है क्लियरिंग वगैरह हाथों हाथ
करा के उसका ट्रांजैक्शन या सेटलमेंट वगैरह करा देंगे। अब ये नहीं है कि 5 चेक, 10 चेक, 15 चेक, 20 चेक के पूरा का पूरा आपका बैच आएगा, उसके बाद ही क्लियरिंग वगैरह होगी। इससे होगा ये कि आपका जो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन टाइम है, ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी अगर 1 दिन या 2 दिन लग रहा है तो पता चला आज सुबह आपने 10 बजे जो है 10 बजे आपने सुबह-सुबह चेक काटा है, शाम को दोपहर में 2 बजे तक या शाम के 5 बजे तक जो है वो चेक आपका क्लियर हो गया। जो कल क्लियर होता है या परसों क्लियर होता है, इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये जिस सिस्टम जो मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बैच प्रोसेसिंग से लेके कंटीन्यूअस क्लियरिंग का ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने का फैसला जो है आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में किया है। और सारे बैंक्स को ये एडवाइस भी कर दिया कि अपने कस्टमर्स को इसके बारे में एडुकेट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि चेक क्लियरिंग की प्रोसेस अब ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस अगर उनको करने हैं, बड़े चेक चेक काटने हैं तो वो किया जा सकता है, जल्दी उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये अपना समाचार हो गया। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है और इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।